टू माई यूट्यूब चैनल एंड आज फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ। और मैं 2 दिनों से नहीं आया था, मतलब कुछ आपको भी पता ही होगा कि रक्षाबंधन है था बीच में, तो आप देख सकते हैं हमारे हाथों में किस तरीके से राखी बांधा गया है। तो मैं इसलिए इसी कारण नहीं आ पाया था, मैं वीडियो बनाया नहीं, इसके कारण मैं नहीं आया था यूट्यूब पे। तो आज मैं आपके लिए फिर से आज कुछ नया करने वाला हूँ और आप लगता है कि आप इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट उठा पा रहे होंगे, क्योंकि आज भी मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि मैं पहले भी बात किया हूँ कि मैंने बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में बात किया हूँ कि मैं रिडक्शन फार्मूला जो कि मैं डिस्कस कर रहा था, तो उस फार्मूले में सारे रिडक्शन को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज मैं ऐसे टॉपिक को डिस्कस करूंगा, उसी से रिलेटेड है, लेकिन उस टॉपिक में ये है नया कि आप जब भी किसी भी एंगल को जब आप लिखते हो साइन के अंदर, जैसे मान लीजिए कि 90 माइनस थीटा है, तो इसको आप लिख देते हैं कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन कई बार आप लिखते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, बट लिखते हैं माइनस कॉस थीटा। इसका रीजन क्या है कि साइन तो बदला कॉस में, बट कॉस नहीं बदला, कॉस कॉस ही में रहा। मतलब इसके पीछे भी रीजन है कि आपको ये पकड़ना होगा कि किस तरीके का अगर एंगल होगा हमारे पास तो किस तरीके से हमको चेंज करना है। जैसे अभी हम एक ग्राफ देखेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे उस चीजों को हम डिस्कस करते हैं, और उसके उससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन होगा बहुत ही आसानी से हम लोग बना पाएंगे वो क्वेश्चन को। तो वो पहले कंसेप्ट को सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक एक्स वाई प्लेन को आप ड्रॉ करें। जैसे एक्स वाई प्लेन आप ले ले पहले, और एक्स वाई प्लेन जो है आपका, जैसे मान लीजिए ये एक्स है और ये एक्स डैश है, और यहाँ पे आपका वाई है और वाई डैश। तो ये कंसेप्ट को सीखने से पहले आपको सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए कि ये कौन सा लाइन है आपका, जीरो। जीरो से ही स्टार्ट होता है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाते हैं तो क्या होगा बाबू, जैसे आपका पाई बाई टू, उसके बाद यहाँ क्या आता है पाई, और यहाँ क्या आया, ये पाई लाइन हुआ, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई कंप्लीट हुआ। मतलब कि जब भी आपको कोई एक्सिस पे एंगल पता करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको वाई एक्सिस पे एंगल चाहिए, तो वाई एक्सिस पे एंगल चाहिए तो कहने का मतलब जीरो में पाई बाई टू जोड़े तो पाई बाई टू। अच्छा, पाई बाई टू में पाई बाई टू जोड़ दीजिए आप। अगर पाई बाई टू में पाई बाई टू जोड़ते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, 2 पाई पाई मिलकर क्या हो गया 2 पाई, और ये कटेगा आपका तो पाई मिला। मतलब कि जब भी किसी एक्सिस पे आपको पहुंचना है, जैसे वाई एक्सिस पे आना है या एक्स एक्सिस पे आना है, तो आपको हर बार कितना जोड़ना है, एंगल में पाई बाई टू जोड़ना है। हर बार आपको पाई बाई टू जोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर वाई एक्सिस पे आना चाहते हैं तो इस पे पाई बाई टू जोड़ दें। अच्छा, इसी तरीके से अगर इस पे एक्स एक्सिस पे आना है तो पाई बाई टू फिर जोड़ दीजिए, फिर पाई में पाई बाई टू जोड़िएगा, 3 पाई बाई टू मिलेगा। इसी तरीके से सब सारे एंगल। तो मैं ये बता दूं कि इसमें होता क्या है, जैसे एंगल आपको मिला तो जितने भी एंगल आपको इस एक्सिस पे मिलेंगे, ये हुआ आपका एक्स एक्सिस और ये हुआ आपका वाई एक्सिस, ये वाई हुआ और ये एक्स हुआ। तो एक्स एक्सिस पे जब भी एंगल मिलेगा तो देयर इज नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब कि अगर एक्स एक्सिस पे एंगल कोई भी मिला आपको, जैसे जिस फॉर्मेट में, मान लीजिए कि साइन पाई माइनस थीटा, तो क्या लिख देते हो साइन थीटा। इसी तरीके से अगर कोई एंगल आपको वाई एक्सिस पे मिलता है, जैसे साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, तो इसको आप लिखते हो कॉस थीटा। तो इसका रीजन ये है कि जितना सारा एंगल वो यहां पे मिलेगा, वाई एक्सिस पे मिलेगा, उस पे चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब कि चेंज होने का मतलब क्या होता है, आप जरा सा देख लीजिए, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक है, इस तरीके से। अब इसी तरीके से आगे देखिए, टैन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, इसी तरीके से सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक,
इस तरीके से आपका चेंज होता है। तो जब भी एंगल आप ढूंढ रहे हैं तो अगर वाई एक्सिस पे वो मिला तो वाई एक्सिस पे मिलेगा तो आपको क्या हो जाएगा, साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टैन का कॉट, कॉट का टैन, इसी तरीके से सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। अगर आप गलती से यहाँ पे एंगल ना मिलकर एक्स एक्सिस पे एंगल अगर मिलता है, अगर आप ढूंढते ढूंढते अगर इस तरीके का एंगल मिला आपको साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब माइनस साइन थीटा हो जाएगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक साइन था, साइन ही रहा, चेंज हुआ क्या, नहीं चेंज हुआ। तो इसी कंसेप्ट को सीखते हैं। तो सीख गए हम लोग कि कहाँ पे हमको चेंज करना है, कहाँ पे नहीं चेंज करना है। तो ये जो है आप अब एंगल ढूंढिए। जैसे हर बार अगर जितना भी एंगल, जैसे एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप घूमते हो तो पॉजिटिव एंगल मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ आए थे हम 2 पाई में अगर पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे मिले हमारा 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 में अगर जोड़ेंगे तो 3 पाई मिला, और 3 पाई बाई 2 में अगर पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो 7 पाई बाई 2 मिलेगा। ऐसा मिलते जाएगा। फिर पाई बाई 2 जोड़िए तो 4 पाई, फिर पाई बाई 2 जोड़िएगा तो 9 पाई बाई 2, और फिर 9 पाई बाई 2 मतलब 5 पाई। अच्छा ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 पाई बाई 2 में अगर पाई बाई 2 तो 11 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2 में अगर पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो आपका 6 पाई। तो ये हुआ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये हुआ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई पाई, और ये हुआ आपका पाई बाई 2 इधर वाला, जो कि इसमें भी इस तरीके का अगर इसका जनरल फॉर्मूला आप लिखना चाहेंगे तो 4n प्लस 1 पाई बाई 2, और इधर जो मिलेगा 4n प्लस 3 पाई बाई 2। अब यहाँ पे अगर n का वैल्यू 0 लेते हैं तो देखिए पाई बाई 2 मिला, अगर 1 लेते हैं तो 5 पाई बाई 2। इसी तरीके से अगर n का वैल्यू आप जैसे जैसे लेंगे, 0 लेंगे या 1 लेंगे या 2 लेंगे, इस तरीके से जितना भी एंगल होगा y एक्सिस के ऊपर, तो अगर पाई बाई 2 वाला एंगल अगर y एक्सिस के ऊपर वाला ढूंढते हैं तो आपको याद रखना कि ये जो इस फॉर्मेट में आपको 4n प्लस 1 पाई बाई 2 के फॉर्म में आपको एंगल मिलेगा, तो आपको किधर मिलेगा, मतलब y एक्सिस के ऊपर। अगर आपको x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर आपको एंगल मिलता है तो ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई के फॉर्म में रहेगा। अगर x एक्सिस अगर लेफ्ट साइड में देखते हैं तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। ऑड मतलब क्या, इसके मल्टीपल में देखिए 3, 5 ये सब ऑड नंबर है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पाई बाई पाई हुआ, और ये हुआ इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो इवन मल्टीपल मतलब देखिए 2, 4, 6, और अगर इस फॉर्मेट में 4n प्लस 3 पाई बाई 2 के फॉर्म में अगर मिला तो y एक्सिस के नीचे। अब मान लीजिए कि कुछ एंगल इधर मिलेगा, जैसे कोई एंगल मिला 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा। तो इस तरीके से तो इसमें चेंज होगा, मतलब अगर एंगल का फॉर्मेट ऐसा रहा तो चेंज करेगा। यहाँ पे अगर लीजिएगा n का वैल्यू अगर 0 लीजिए तो 0 लीजिएगा तो क्या मिलेगा, 0 तो 3 पाई बाई 2 मिला, अगर 1 लीजिएगा तो 7 पाई बाई 2 मिलेगा। तो मतलब जितना भी इस तरह का एंगल मिलेगा वो y में नीचे मिलेगा, और अगर y में ऊपर अगर देखते हैं तो y में ऊपर किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। x में इधर मिलेगा पॉजिटिव और x में इधर नेगेटिव, मतलब कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई मतलब x राइट साइड में। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में मिलेगा, और अगर ऊपर की बात करें तो y एक्सिस पे मिलेगा ऊपर इस तरह का एंगल 4n प्लस 1 पाई बाई 2 के फॉर्म में। अगर आप 4n प्लस 3 पाई बाई 2 की बात करते हैं तो आपको नीचे मिलेगा, y एक्सिस के नीचे मिलेगा। अच्छा ठीक है, अब हमको क्या करना था कि इससे रिलेटेड हमको कुछ पॉइंट्स, जैसे ये अगर कंसेप्ट आप समझ जाते हैं तो आप जाहिर सी बात है कि कितना भी बड़ा एंगल हो या किसी भी टाइप का एंगल हो, आपको कभी भी कोई परेशानी इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने में नहीं आएगी। तो इस तरीके से इसको पहले समझ लीजिए कि हमने क्या किया कि एक एक्स वाई प्लेन लिया है। सबसे पहले मैं एक्स वाई प्लेन लिया हूं, उसके बाद क्या किया हूं कि जैसे जब आप y एक्सिस पे आना चाहते हैं, अगर ये 0 वाला लाइन है, अगर y एक्सिस पे आना चाहते हैं ना, तो y एक्सिस पे आना चाहते हैं तो पाई बाई 2 जोड़ेंगे। अगर y एक्सिस से अगर फिर से इस पे x एक्सिस पे आना है तो हर बार आपको कितना जोड़ना है एंगल में, पाई बाई 2। मतलब अगर y एक्सिस से अगर x एक्सिस पे आना चाहते हैं तो फिर भी पाई बाई 2 जोड़ेंगे। अगर x एक्सिस से फिर y एक्सिस पे आना है तो फिर पाई बाई 2 जोड़ेंगे। मतलब हर बार जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से फिर पाई बाई 2 जोड़े तो पाई आया, पाई में फिर 3 पाई बाई 2 जोड़े 3 पाई बाई 2। मतलब कि जितना बार आपको जिस एक्सिस पे जाना होगा तो हर बार आपको कितना जोड़ना है, पाई बाई 2 जोड़ना है।
हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी तक आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं आई होगी समझने में। अगर अभी भी आपको डाउट है तो फिर से देख लीजिए कि अगर एक्सिस पे आपको आना है, अब ये तो हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज में, अगर क्लॉकवाइज आते हैं आप तो निगेटिव एंगल बनेगा। जैसे यहाँ पे 0 था, अगर 0 से अगर देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ये -π/2 इधर मिलेगा, ये -π मिलेगा, -3π/2 मिलेगा, -2π मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। तो जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल को लेते हैं तो निगेटिव बनेगा, निगेटिव एंगल लेंगे। जैसे यहाँ पे 0 से फिर -π/2 से फिर -π, ये -π बनेगा, यहाँ पे -3π/2 और यहाँ -2π। तो इस तरीके से आपको यहाँ -π/2। तो जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को लेते हैं तो आपका ये निगेटिव बनेगा, मतलब एंगल सारा निगेटिव होगा। मैं पहले भी डिस्कस किया हूं कि एंटी क्लॉकवाइज में एंगल सारा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में एंगल सारा निगेटिव बनता है। तो अभी हम लोग पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल को अगर डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को लेते हैं तो यहां से अगर x एक्सिस से y एक्सिस पे अगर जाना है आपको तो π/2 जोड़कर जाएंगे, ठीक है। अगर y एक्सिस से अगर x एक्सिस पे फिर आना है तो फिर π/2 जोड़ेंगे, और फिर π/2 जोड़ेंगे तो y एक्सिस पे पहुंचेंगे, फिर π/2 जोड़ेंगे तो फिर x एक्सिस पे पहुंचेंगे। मतलब जितना बार आपको एक्सिस पे जाना है, जिस एक्सिस पे जाना है आप π/2 जोड़कर जा सकते हैं। अच्छा, ये तो हुआ कंसेप्ट। अब एक पॉइंट लिखेंगे कि जब भी आपको एंगल जब y एक्सिस पे मिलेगा, अगर x एक्सिस पे वो लाई कर रहा है, इवन मल्टीपल, जैसे ऐसा मिलेगा 2π - θ या फिर 2π + θ, इस तरीके का अगर एंगल मिलता है तो जब भी इस तरह का एंगल मिलेगा तो कोई चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। लेकिन अगर y एक्सिस पे मिला, जैसे ऐसा एंगल कि अगर 3π/2 - θ ऐसा फॉर्मेट में एंगल मिला, अगर 3π/2 - θ की बात कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर इसमें -θ अगर घटाते हैं तो इस क्वाड्रेंट में आएंगे, तो इसमें तो साइन या कॉस जो भी रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो चेंज होगा। तो अगर ये ग्राफ आपको समझ आया होगा तो ये नोट डाउन कर ले। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट इस पॉइंट को लिख लेंगे कि कहाँ पे आपको याद रखना है क्या। तो उस तरीके से आपको ये ग्राफ बहुत ही मदद करेगा, मतलब इस तरीके के कंसेप्ट को, मतलब इस तरीके के कंसेप्ट पे जो भी आपका एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ूं तो आप ये लिख लीजिए, मैं आगे इस पॉइंट को मैं लिखवाता हूं। तो ये आपका था ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट को लिखते हैं। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पे क्या था कि अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखना है आपको, इफ एंगल lies on x axis then there is no change in फंक्शन। जैसे आपको जब भी एंगल मिलेगा, एंगल लाइज ऑन x एक्सिस, तो देयर इज नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहां पे देखिए, इफ एंगल लाइज ऑन y एक्सिस देन देयर इज चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब कि जब भी आपको y एक्सिस पे एंगल मिला तो चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और अगर x एक्सिस पे मिला तो आपको कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि साइन का कॉस और कॉस का साइन अगर y एक्सिस पे रहा तो, अगर y एक्सिस पे नहीं रहा तो ये यहाँ पे होगा। जैसे आप लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे साइन का साइन ही रहेगा और कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का
tan ही रहेगा। अब यहाँ पे जैसे cos sin tan का cot, cot का tan, इसी तरीके से sec थीटा का cosec थीटा और cosec थीटा का sec थीटा। तो जब भी ये पॉइंट दो याद रखना है कि आपको जब भी एंगल मिला x एक्सिस पे जब मिलेगा तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। जैसे साइन का साइन ही रहा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। बट अगर y एक्सिस पे अगर एंगल कोई मिलता है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं और एंगल का जितना भी सवाल आएगा आपका इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये था आपका कि आप कब डिसाइड करेंगे कि आपका चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कब नहीं होगा। तो ये था, ये इसमें कंसेप्ट हम लोग सीखे और आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का मैं टेक्निक बताऊंगा। तो ये था वीडियो कि आप किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में एंगल आपका जा रहा है और किस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर किए कि इस तरीके से अगर सवाल आता है आपका एंगल से रिलेटेड, जितना भी सवाल आता है उसको कैसे आप बनाते हो। तो ये था आपका, ये छोटा सा वीडियो है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें। और ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपके लिए है, लेकिन एक दो सवाल हमेशा आपका पूछते रहता है एग्जाम में। तो ये था आपका इससे रिलेटेड, जो कि क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। और आने वाले सेशन में हम लोग क्वेश्चंस अब प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कंसेप्ट को क्लियर कर पाओगे। तो ये तो था आपका कंसेप्ट। और अब क्वेश्चन पे जिस तरीके से इसका हम क्वेश्चन पे अप्लाई जब एप्लीकेशन करेंगे तो आपको और भी बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा। तो आज के लिए यहाँ तक, यहीं तक, और आने वाले सेशन में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें आप इस वीडियो को और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और ज़्यादा अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।